नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। बिंद क्षेत्र के कद्दावर नेता माने जाने वाले अजय सिंह राहुल के सतना के अधिकांश समर्थक एक एक करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन रीवा और सीधी में अजय सिंह राहुल का एक भी समर्थक भारतीय जनता पार्टी में आखिरकार शामिल क्यों नहीं हुआ, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सतना जिले के अंदर अजय सिंह राहुल के जितने भी समर्थक थे, करीब करीब दिलीप मिश्रा और मकसूद अहमद को छोड़कर बाकी सब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। दिलीप मिश्रा और मकसूद अहमद ने शायद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इसलिए नहीं ली कि वो ग्रामीण और शहर कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष हैं। तमाम प्रयासों के बाद भी सिद्धार्थ कुशवाहा इन दोनों अध्यक्षों को हटवा नहीं पाए, लेकिन जो लोग किसी पद पर नहीं थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। सबने करीब करीब एक जैसा ही आरोप लगाया और कहा कि पार्टी में बड़ी घुटन हो रही थी, पार्टी में अपमानित हो रहे थे, कांग्रेस पार्टी एक ही व्यक्ति को सारे टिकट दे रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उसे देखते हुए तो ऐसा लगता है कि जैसे अगले चुनाव में इन्हीं लोगों को टिकट मिल जाएगी। सतना जिले के अंदर अजय सिंह राहुल के खास समर्थक अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो चुके हैं, जिसमें नागौर से पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह एवं उनका पूरा कुनबा, कांग्रेस में वर्षों तक प्रवक्ता पद पर खूंटा गाड़े रहने वाले अतुल सिंह, निरंतर रूप से अजय सिंह राहुल को रेलवे स्टेशन रिसीव करने वाले पूर्व महापौर राजाराम त्रिपाठी, नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सुधीर सिंह तोमर, रविंद्र सिंह सेठी एवं सुरेश पचौरी के खास समर्थक मनीष तिवारी भी अब कमल के फूल की सुगंध लेने लगे हैं। इतने सारे कांग्रेसी आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के सदस्य क्यों हो गए? इस संबंध में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि 17 सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा चुनाव जीतने पाए तो सबसे ज्यादा तौहीन अजय सिंह राहुल की होगी, क्योंकि अजय सिंह राहुल सतना लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं और गणेश सिंह ने 8000 से अधिक वोटों से उन्हें हराया था। यदि कांग्रेस यह सीट जीतने पाई तो पूरे देश के अंदर यह संदेश जाएगा कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अजय सिंह राहुल जिस गणेश सिंह को चुनाव नहीं हरा पाए थे, उसे सिद्धार्थ कुशवाहा ने चुनाव हरा दिया। मध्य प्रदेश के अंदर अजय सिंह राहुल का कद बड़ा बना रहे, इस लिहाज से सिद्धार्थ कुशवाहा का चुनाव हारना जरूरी है। यदि सिद्धार्थ कुशवाहा चुनाव हार जाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से अजय सिंह भी अपनी छाती ठोकेंगे और बोलेंगे कि देखा, हमने चुनाव हरवा दिया। यदि अजय सिंह राहुल के सारे समर्थक जिस तरीके से 17 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, इसी तरीके से रीवा या सीधी में क्यों नहीं लिए? रीवा में अजय सिंह राहुल के किसी भी समर्थक ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इसलिए नहीं ली क्योंकि सिमरिया के विधायक अजय मिश्रा अजय सिंह राहुल गुट के ही सदस्य माने जाते हैं और रीवा लोकसभा से अजय मिश्रा की पत्नी नीलम मिश्रा को टिकट मिला है। इसलिए कहीं ना कहीं अजय सिंह राहुल के जितने भी समर्थक हैं वह पूरे मनोयोग से नीलम मिश्रा के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सीधी जिले का कोई भी कांग्रेसी इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं किया कि यदि सीधी जिले का कोई कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है तो सीधे तौर पर अजय सिंह राहुल के ऊपर एक धब्बा लगेगा कि जो व्यक्ति पूरे प्रदेश का नेता बनना चाहता है वह व्यक्ति अपने जिले के नेताओं को नहीं संभाल पा रहा है। इसलिए भी सीधी जिले का कोई कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुआ। 17 जिले में कांग्रेस कभी भी इतनी कमजोर नहीं, लेकिन जब भी अजय सिंह समर्थक को टिकट नहीं मिली तब अजय सिंह राहुल ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को अप्रत्यक्ष रूप से विरोध किया, चाहे वह जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे वह महापौर का चुनाव हो, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो और चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो। जिला पंचायत में जब पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह के पुत्र जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय कमलेन सिंह कमलू बहुजन समाज पार्टी से जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव लड़े। बिंद के कद्यावर नेता के इशारे पे चुनाव कमलेन सिंह कमलू लड़े थे। फलस्वरूप भाजपा के गगनेंद्र सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे। जब महापौर के चुनाव में कांग्रेस से मनीष तिवारी को टिकट मिला तो ये बड़े नेता बरदाडीही में एक पार्षद का चुनाव प्रचार करने तो आए, लेकिन कांग्रेस के मनीष तिवारी का महापौर के चुनाव में प्रचार नहीं किया। जब सुधीर सिंह तोमर लोकसभा का चुनाव लड़े तो इन्हीं के इशारे पर राजाराम त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ गए। जहां भी इनका बस चला, जहां भी इनकी हुकूमत चली, कांग्रेस को कमजोर करने का कार्य किया। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।